हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड हिंदी मीडियम कक्षा 10वीं की हिंदी कुमार भारती की दूसरी इकाई का 11वां पाठ दुख, जो कि एक पूरक पठन है, उसके स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो चलिए स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर देखते हैं। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। का पहला, संजाल पूर्ण कीजिए। पतंगे की विशेषताएं। इसका उत्तर है, प्रत्येक पतंगा एक ग्रह की भांति अपने मार्ग पर चक्कर काट रहा था। कोई छोटा कोई बड़ा दायरा बना रहा था। कोई किसी से टकराता नहीं था तथा कोई दाएं कोई बाएं कोई विपरीत गति में निरंतर चक्कर काट रहे थे। अगला प्रश्न है प्रश्न दूसरा, कृति पूर्ण कीजिए। खोमचे वाले के पास इन बातों का अभाव था। इसका उत्तर है, डिबरी, चतुरता, खोमचे का थाल तथा तराजू। अगला प्रश्न है प्रश्न तीसरा, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्न शब्द हों। पहला शब्द है मिंटो पार्क। इसके लिए प्रश्न होगा, दिलीप साइकिल से किस पार्क में पहुंचा। दूसरा शब्द है चतुरता। इसके लिए प्रश्न होगा, लड़के के चेहरे पर खोमचा बेचने वालों जैसी क्या न थी। तीसरा शब्द है कृतज्ञता और प्रसन्नता। इसके लिए प्रश्न होगा, खोमचे वाले बच्चे की माँ के चेहरे पर क्या झलकने लगी। तथा चौथा शब्द है व्यस्त और रोचकता। इसके लिए प्रश्न होगा, जिसके पास समयाभाव होता है उसे क्या कहते हैं तथा लोकप्रिय लोगों की बातों में क्या होती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न चौथा, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। खोमचे वाले के घर की स्थिति। इसका उत्तर है, आदमी के कद की ऊंचाई वाली कोठरी, धुआं उगलती डिबरी, एक छोटी चारपाई तथा चारपाई के पाए से लटकते एक दो गंदे कपड़े। अगला प्रश्न है प्रश्न पांचवा, जोड़ियां मिलाइए। इसका उत्तर है, धुंधला लाल प्रकाश, खोमचे वाला सौदा, मुरादाबादी थाली, रुपये खनखनाहट, माँ चौका बर्तन तथा मैली सी धोती। अगला प्रश्न है प्रश्न छठा, कारण लिखिए। का पहला, मनुष्य का मन अनासक्त हो जाता है। इसका उत्तर है, जिसे मनुष्य अपना समझ भरोसा करता है, जब उसी से अपमान और तिरस्कार प्राप्त होता है तो मनुष्य का मन अनासक्त हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, दिलीप साइकिल पर बिना बैठे चलने लगा। इसका कारण है, दिलीप साइकिल पर बिना बैठे चलने लगा क्योंकि उसके शरीर में शैथिल्य की मात्रा बाकी थी। तीसरा प्रश्न है, बच्चे ने अनिच्छा से रोटी माँ की ओर बढ़ाई। इसका उत्तर है, भूखी माँ का बेटा बचपन के कारण रूठा था, परंतु माँ की बात के बावजूद वह घर की हालत से परिचित था, इसलिए उसने अनिच्छा से एक रोटी माँ की ओर बढ़ाई। चौथा प्रश्न है, दिलीप खोमचे वाले के साथ उसके घर गया। इसका कारण है, दिलीप खोमचे वाले के साथ उसके घर गया क्योंकि वह खोमचे वाले लड़के का घर देखना चाहता था। अगला प्रश्न है प्रश्न सातवां, सही घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। इस प्रश्न में नीचे आपको कुछ घटनाएं दी गई हैं तथा आपको उन घटनाओं को क्रम के अनुसार लिखना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। सही घटनाक्रम होगा, 1 मिनट गुजरना मुश्किल हो जाता है। व्याकुलता कुछ कम हुई। उसने जेब से 1 रुपया निकालकर लड़के की थाली में डाल दिया तथा बेटा तुरंत की कमाई से पुलकित हो रहा था।
अगला प्रश्न है प्रश्न 8वां। उचित शब्द चुनकर लिखिए। पहला, गली के मुख पर कमेटी की बिजली का डैश जल रहा था। इसका उत्तर है गली के मुख पर कमेटी की बिजली का लैंप जल रहा था। दूसरा है, रुपया हाथ में ले माँ ने डैश से पूछा। इसका उत्तर है रुपया हाथ में ले माँ ने बच्चे से पूछा। तीसरा प्रश्न है, रहने दो कोई डैश नहीं फिर आ जाएगा। इसका उत्तर है रहने दो कोई परवाह नहीं फिर आ जाएगा। तथा चौथा प्रश्न है, उसने डैश खोमचे वाले से सौदा खरीद कर खाया था। इसका उत्तर है उसने अक्सर खोमचे वाले से सौदा खरीद कर खाया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 9वां। आकृति में दिए गए शब्दों का वर्गीकरण निर्देशानुसार कीजिए। इस प्रश्न में आपको नीचे दिए गए शब्दों को एक वचन तथा बहुवचन में वर्गीकरण करना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। एक वचन सड़क, डिबरी, खोमचा तथा चर्चा, और बहुवचन होगा थालियाँ, पैसे, साइकिलें तथा व्यक्ति। अगला प्रश्न है अभिव्यक्ति। गरीबी उन्नति में बाधा नहीं बनती। विषय पर अपने विचार लिखिए। यह प्रश्न स्वमत का प्रश्न है, यानी इस प्रश्न में आपको अपने विचार लिखने हैं। इसलिए अगर आपका उत्तर हमारे उत्तर से अलग भी होगा तो भी आपका उत्तर सही होगा। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके उसे लिख लीजिए। अगला प्रश्न है उपयोजित लेखन। निम्नलिखित दोनों परिच्छेद पढ़कर प्रत्येक पर आधारित ऐसे 5 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर एक एक वाक्य में हों। इस प्रश्न में आपको 2 परिच्छेद दिए गए हैं तथा आपको दोनों परिच्छेद को पढ़कर उनके आधार पर 5 प्रश्न तैयार करने हैं। तो चलिए पहला परिच्छेद देखते हैं। आप इस परिच्छेद को अच्छे से पढ़ लीजिए तथा इस परिच्छेद के आधार पर जो 5 प्रश्न बन सकते हैं वह हैं: पहला, वायुयान से छतरी द्वारा छलांग लगाने वाली प्रथम महिला कौन थी? दूसरा, छतरी से उतरने का प्रशिक्षण पूरा करने के लिए हर छाताधारी को कितनी बार छतरी से उतरना पड़ता है? तीसरा, कौन सी कूद अधिक रोमांचक होती है? चौथा, प्रशिक्षण के दौरान उनका यह कथन कि मैं चाहती हूँ जल्दी ये कूदें खत्म हो और मैं पूर्ण सफल छाताधारी बन जाऊं, किस बात को प्रकट करता है? तथा 5वां प्रश्न होगा, इस साहसी अभियान में उनकी कौन सी शिक्षा काम आई? तो चलिए अब दूसरा परिच्छेद देखते हैं। आप इस परिच्छेद को अच्छे से पढ़ सकते हैं तथा इस परिच्छेद के आधार पर जो 5 प्रश्न होंगे वह है: पहला, एक विदेशी महिला होते हुए भी भगिनी निवेदिता ने भारत के लिए क्या किया? दूसरा, जीवन के संबंध में उनका दृष्टिकोण कैसा था? तीसरा, भगिनी निवेदिता में परिवर्तन कैसे आया? चौथा, भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद का शिष्यत्व ग्रहण करने के पूर्व कौन थी? तथा 5वां प्रश्न होगा, भारत आने पर भगिनी निवेदिता को किन क्षेत्रों में परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव हुई? इसी के साथ इस लेसन के सभी प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हिंदी कुमार भारती के आगे के सभी पाठों के प्रश्नोत्तर की वीडियो अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।